हे गाइस, स्वागत है आपका शंकर भाग्य जीके की क्लास में। तो आज हम देखेंगे विश्व के महत्वपूर्ण संस्थान और उसके मुख्यालय, और साथ में ही देखेंगे कि विश्व के जो महत्वपूर्ण संस्थान है उसके जो मेन अध्यक्ष है या जो महासचिव है, या बोले तो जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज है जो एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं उनको। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं विश्व के महत्वपूर्ण संस्थान और मुख्यालय। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? ये क्वेश्चन तो आपने पिछले 2-3 साल से काफी पढ़ा होगा और काफी याद भी किया होगा। तो जल्दी से मुझे ऑप्शन बता दीजिए, सही जवाब क्या है। तब तक मैं ऑप्शन रीड कर देता हूं। एंटोनियो गुटरेस, अमीना जे मोहम्मद, अब्दुल्ला शाहिद, अजय बंगा। तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ के जो महासचिव है वो है एंटोनियो गुटरेस। ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसकी स्थापना वर्ल्ड वार 2 के बाद हुई थी 1945 में। मुख्यालय है न्यूयॉर्क है और इसमें अभी टोटल सदस्य है 193। कमेंट में जरूर बताइए अगर आपको पता है कि सबसे नया देश कौन है जो इसमें जुड़ा था। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, यह है दक्षिणी सूडान। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव कौन है? तो ये रहे ऑप्शन, जल्दी से बता दीजिए। ये भी आपने काफी टाइम देखा होगा। ऑप्शन है एंटोनियो, अमीना जे मोहम्मद, अब्दुल्ला शाहिद, अजय बंगा। तो यह है अमीना जे मोहम्मद जो उपसचिव है। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है और 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपको ऑप्शन से ही पता चल जाएगा। ये है 78वें के डेनिस फ्रांसिस और 79वें के फिलोमोन यंग। निम्नलिखित में से विश्व बैंक के अध्यक्ष किसे कहते हैं, या विश्व बैंक का जो अध्यक्ष है वो कौन है, जिसको विश्व बैंक को हम IBRD भी कहते हैं? हे गाइस, स्वागत है आपका शंकर भाग्य जीके की क्लास में। तो आज हम देखेंगे विश्व के महत्वपूर्ण संस्थान और उसके मुख्यालय। साथ ही में हम देखेंगे कि ये जो विश्व के महत्वपूर्ण संस्थान है उसके अध्यक्ष कौन है और महासचिव कौन है, जो बराबर एग्जाम में पूछे जाते ही जाते हैं। अगर बच्चा पार्टी इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, इसके बारे में आपने बहुत याद किया होगा। तो जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। ऑप्शन तब तक मैं रीड कर रहा हूं। एंटोनियो गुटरेस, अमीना जे मोहम्मद, अब्दुल्ला शाहिद, अजय बंगा। तो इसके जो महासचिव है वो है एंटोनियो गुटरेस। ध्यान रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना वर्ल्ड वार 2 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी 1945 में। मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क और सदस्य देश जो है 193। तो जल्दी से मुझे कमेंट में बता दीजिए कि सबसे नया सदस्य या अंतिम सदस्य जो 193वां सदस्य है वो कौन है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं, दक्षिणी सूडान है। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव कौन है? तो ऑप्शन रहे ये आपके, एंटोनियो गुटरेस, अमीना जे मोहम्मद, अब्दुल्ला शाहिद, अजय बंगा। तो महासचिव तो गुटरेस हो गया, उप महासचिव है आपके अमीना जे मोहम्मद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है और 79 सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपको ऑप्शन में ही दिख गया होगा। डेनिस फ्रांसिस जो है वो 78वें के हैं और फिलोमोन यांग जो है वो 79 के अध्यक्ष हैं। तो सत्र संयुक्त राष्ट्र संघ में चलेगा। निम्नलिखित में से विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, या जिसको हम दूसरे नाम IBRD के नाम से भी जानते हैं, उसके अध्यक्ष कौन है? तो ये रहे ऑप्शन। तो आपको पता चल गया होगा कि ये 3 ऑप्शन तो पहले भी आ गया। तो ये है अजय बंगा जी। अजय बंगा भारतीय मूल के, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में, और कई एग्जाम में ये करंट अफेयर्स के तौर पे पूछा गया है। अगर हम विश्व बैंक की बात करें तो ये भी वर्ल्ड वार 2 के बाद इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना 1945 में हुई। मुख्यालय वाशिंगटन DC जो USA में, और इसमें जो टोटल लास्ट है वो है 189। निम्नलिखित में से गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष कौन है? तो ये है ऑप्शन, एंटोनियो गुटरेस, इल्हम अलीवेव, अब्दुल्ला शाहिद, अजय बंगा। तो ये है इल्हम अलीवेव जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्x है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात किया जाए तो इसको हम शॉर्टकट में नाम भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और ये हुई थी बेलग्रेड में।
ध्यान रखिएगा, जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 खत्म होने के बाद जब विश्व युद्ध खत्म हो गया था तो दुनिया दो गुट में बंट गई थी, एक यूएसए का गुट और एक यूएसएसआर का गुट। इस वाले गुट को, यूएसए वाले गुट को हम बोलते थे पूंजीवादी गुट और यूएसएसआर वाले गुट को हम बोलते थे समाजवादी गुट। आज तो यूएसएसआर नहीं है, लेकिन इसको समझिए, यूएसएसआर में रसिया, जिसको आज हम रूस कहते हैं, रूस सहित 15 देश थे, इसको हम यूएसएसआर कहते हैं। 1991 में ये गुट खत्म हो गया, तो इसीलिए कहा जाता है शीत युद्ध का दौर खत्म हुआ। तो 1945 के बाद 1991 तक है ना शीत युद्ध का दौर चला था। तो उस टाइम में दो गुट थे, एक पूंजीवादी गुट, एक समाजवादी गुट, ठीक है। तो पूंजीवादी गुट का जो नेतृत्व था यूएसए के हाथ में और समाजवादी गुट का नेतृत्व था यूएसएसआर के हाथ में। तो भारत है ना इन दोनों गुट में नहीं था, इसीलिए इस आंदोलन का नाम रखा था गुट निरपेक्ष, यानी कि किसी भी गुट में हम शामिल नहीं है, इन दोनों गुट से हम अलग है। तो जब इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, और इसकी स्थापना के टाइम में जवाहरलाल नेहरू ने किया था, मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर ने किया था, यूगोस्लाविया के टीटो ने किया था, इंडोनेशिया के सुकर्नो ने किया था और घाना के क्वामे एनक्रूमा ने इस गुट का स्थापना किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो नाम, जिसका नाम है गुट निरपेक्ष आंदोलन। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंध निदेशक कौन है? एंटोनियो गुटरेस, इल्हम अलीवेव, अब्दुल्ला शाहिद, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। तो आपको फोटो देख के ही पता चल गया होगा कि क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो है IMF की प्रबंध निदेशक है। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड वॉर 2 जो 1945 में खत्म हुआ था, तो 3 संस्थान, एक यूनाइटेड नेशन, एक वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जिसको कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, और IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। इसी के साथ है ना गैट की भी स्थापना की गई थी, जो बाद में 1995 में जो है ना WTO बन जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब 1945 में स्थापना हुई है। अच्छा, इसका गैट का जो फुल फॉर्म था, ये जनरल एग्रीमेंट टैक्स एंड टैरिफ करके इसका फुल फॉर्म था, जो बाद में 1995 में WTO बन जाता है। निम्नलिखित में से विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है? तो नागाजी ओंकोजो इवेला, इल्हम अलीवेव, अब्दुल्ला शाहिद, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। तो नागाजी ओंकोजो इवेले जो है विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक है। इसकी स्थापना बात किया जाए तो देखिए, ये 1995 दे दिया है, पहले इसी को गेट कहा जाता था। मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड, और सदस्य राष्ट्र जो है 164 है। निम्नलिखित में से अंकटाड के महासचिव कौन है? तो इसको UNCTAD भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में ना कई बार अंकटाड भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी कई बार ऑप्शन क्वेश्चन में पूछ जाता है कि अंकटाड के महासचिव कौन है। तो ये रहे ऑप्शन। तो इसकी जो सही ऑप्शन है वो है नागाजी ओंकोजो इवेला, रेबेका ग्रीन स्पेन, अब्दुल्ला शाहिद, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। तो आपको ऑप्शन देख के समझ में आ गया होगा कि रेबेका ग्रीन स्पेन जो है अंकटाड की महासचिव है। अच्छा, अंकटाड जो है यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है, UNO का पार्ट है, और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। निम्नलिखित में से यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसके ऑप्शन है, और ऑप्शन देख के ही आप समझ गए होंगे कि नागाजी, अब्दुल्ला शाहिद, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा आ चुके हैं। आद्रे आजोले जो है इसके सही ऑप्शन है। मुख्यालय पेरिस है, फ्रांस। स्थापना 1945 में हो गई थी। प्रमुख है आद्रे आजोले। निम्नलिखित में से FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ का खाद्य एवं कृषि संगठन कहते हैं, कृषि संगठन। ध्यान रखिएगा, ये भी यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत ही आता है। इसके जो महानिदेशक है वो कौन है? तो सही ऑप्शन आप जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि 3 ऑप्शन तो पहले भी आ चुके हैं। सही ऑप्शन है क्यू डोंगियो। चलिए, FAO की बात करें तो इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थापना 1945 में ही हो गई थी। निम्नलिखित में से ILO के महानिदेशक कौन है? ILO को जो हम बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसके जो महानिदेशक है वो है गिलबर्ट होंगोबो, ठीक है। होगोम्बो भी बोलते हैं इसको। ILO के महानिदेशक है। ध्यान रखिएगा, ILO की स्थापना 1919 में हुई है, मुख्यालय है जेनेवा। निम्नलिखित में से यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? यूनिसेफ को ऐसे भी लिखते हैं, तो ध्यान रखिएगा बच्चा पार्टी। यूनिसेफ का जो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड है इसका फुल फॉर्म, ध्यान रखिएगा। तो इसके जो सही
यूनिसेफ के जो प्रमुख है, इसके ऑप्शन सी ए रहे बच्चा पार्टी। ये ऑप्शन है नागाओजी अंकोजो-इवेला, आ चुका है पहले ही। आद्रे आजोल आ चुका है, अब्दुल्ला सईद आ चुका है, तो सही ऑप्शन है कैथरीन रसेल। स्थापना की बात करें तो 1946 है, मुख्यालय न्यूयॉर्क। फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WHO भी बोलते हैं, उसके महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक है टेड्रोस अधोनोम। ध्यान रखिएगा, WHO की स्थापना 1948 में हुई थी, मुख्यालय है जेनेवा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको UNDP भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके प्रशासक कौन है? तो अचीम स्टेनर साहब जो है इसके प्रशासक है। ध्यान रखिएगा, अचीम स्टेनर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रशासक है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो मुख्यालय है UNDP का, वो है न्यूयॉर्क USA में, स्थापना 1965 में हुई। ये रहे अचीम स्टेनर। सार्क, जिसको कि दक्षेस भी बोलते हैं, इसके महासचिव कौन है? तो सार्क, कभी कभी क्वेश्चन में सार्क भी लिखा जा सकता है, ये भी रखा जा सकता है, दक्षेस भी। सार्क की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है साउथ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, जो भारत के दक्षिण भारत जो है, इसके आसपास जो भी देश है उसका संगठन है ये। ठीक है, तो इसके जो महासचिव है वो ऑप्शन ये रहे मोहम्मद गुलाम, आद्रे आजोल, अचीम स्टेनर, कैथलीन रसेल। तो ये है मोहम्मद गुलाम सरवर। अगर सार्क की बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। मुख्यालय काठमांडू नेपाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थापना 1985 में हुई है। सदस्य राष्ट्र टोटल 8। तो प्रमुख थे पहले साला वेराकुना, जो अब बन गए मोहम्मद गुलाम सरवर। ठीक है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के करंट अफेयर्स के लिए। निम्नलिखित में से राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के महासचिव कौन है? तो इसाला रूबिन वोडाकानू, पैट्रिसिया स्कॉटलैंड, अचीम स्टेनर, कैथलीन रसेल। तो पैट्रिसिया स्कॉटलैंड जो है राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के महासचिव है। इसका जो मुख्यालय राष्ट्रमंडल का वो है लंदन, और स्थापना हुई है 1926 में। निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ के संसद के अध्यक्ष कौन है? इसाला रूबन वीराकून, पैट्रिसिया स्कॉटलैंड, रॉबर्ट मेट्सोला, कैथलीन रसेल। तो यूरोपीय संघ के संसद के जो अध्यक्ष है, या यूरोपीय संघ के जो अध्यक्ष है, वो है रॉबर्टा मेट्सोला। हमने चर्चित महिला और अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के बारे में जो चर्चा की थी उसमें भी ये नाम आया हुआ था। देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से अफ्रीकी संघ, अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष कौन है? तो इसमें से जो अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकी संघ के जो अध्यक्ष है वो है फेलिक्स एंटोनी सेडिकी। तो ध्यान रखिएगा, अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष है फेलिक्स एंटोनी टी सेडिकी। अगर हम अफ्रीकन संघ की बात करें, इसकी स्थापना 2002 में हुई है। मुख्यालय एडिडास अबाबा है, इथोपिया में। ओपेक के महासचिव कौन है? तो ओपेक, जिसका हिंदी में नाम है तेल निर्यातक देशों का संगठन, या इंग्लिश में बात करें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसके महासचिव कौन है? तो इसमें से रहे इसके महासचिव में हैथम अल घिस। तो ध्यान रखिएगा, ओपेक के महासचिव है हैथम अल घिस। ओपेक, ध्यान रखिएगा, ओपेक जो है इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रेलिया नहीं बच्चा, ऑस्ट्रिया। स्थापना हुई है 1960 में। निम्नलिखित में से नाटो के महासचिव कौन है? नाटो आपको पता होगा, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था, शीत युद्ध के दौर में। इसके जो महासचिव है इसाला रूबिन वीराकून, मार्क रूटे, हैथम अल घिस, कैथलीन रसेल। तो मार्क रूटे जो है नेटो के महासचिव है। नेटो की बात करें तो मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। स्थापना 1949 में हुआ है, वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ है और शीत युद्ध के दौर में हुआ है। सदस्य राष्ट्र 30। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, आपको मैंने 2 गुट बताया, एक यूएसए का गुट। तो यूएसए के गुट ने क्या बनाया था? नाटो। ठीक है, इसी तरह मैंने आपको बताया था यूएसएसआर का गुट। तो यूएसएसआर के गुट ने बनाया था वार्सा पैक्ट। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर वार्सा पैक्ट आ गया तो नाटो के साथ याद रखिएगा। तो नाटो अभी भी है, वार्सा पैक्ट उसी टाइम में खत्म हो गया था। निम्नलिखित में से आसियान के महासचिव कौन है? इसाला रूवन वीराकून, लीम जोक हुई, हैथम अल घिस, कैथलीन रसेल। आसियान के जो महासचिव है वो है आपके लीम जोक हुई। इसकी स्थापना आसियान की हुई 1967 में। मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया। ध्यान रखिएगा, आसियान में भी 10 कंट्री है। कौन से 10 कंट्री है? तो भारत का मैप लीजिए, और भारत के पूर्वी साइड में, यहाँ से जो म्यांमार से स्टार्ट करते हैं, फिलीपींस, इंडोनेशिया रहते हुए, ये सारे 10 देश को कवर कर लीजिए। ये आसियान के देश है। निम्नलिखित में से एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन? मोसोतो कंडा, पैट्रिसिया स्कॉटलैंड, अविनाश कुमार, अहमद नासर अल रईसी। तो एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष है मासोतो कंडा। ठीक है, अगर हम एडीबी की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय है मनीला, जो है फिलीपींस में।
स्थापना हुई 1966 में, प्रमुख तो देख ही लिए। टोटल देश है 68 देश, ठीक है, जिसमें देखिए एडीबी में 5 जो बड़े बड़े शेयर धारक है वो है जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसकी जो हिस्सेदारी है 15-16%, 15.6%। इसके बाद आता है चाइना 6.4%, भारत 6.3%, ऑस्ट्रेलिया 5.8%, ठीक है। ये भी लमसम वर्ल्ड बैंक की ही तरह काम करता है। निम्नलिखित में से इंटरपोल के महासचिव कौन है? तो ऑप्शन रहे ये आपके, मातोसुगु अस्कावा, पेट्रिसिया स्कॉटलैंड, वाल्डेसी उर्कीजा, नासर अल रईसी। तो इंटरपोल के जो महासचिव है वो वाल्डेसी उर्कीजा है। अगर इंटरपोल की बात किया जाए, मुख्यालय लियोन फ्रांस में, स्थापना 1923, सदस्य राष्ट्र टोटल 194 देश। निम्नलिखित में से इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? तो इंटरपोल के जो अध्यक्ष है आपके वो है अहमद नासर अल रईसी। तो इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? अहमद नासर अल रईसी, और ये रहे अल रईसी जी साहब। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? तो इंटरनेशनल कोर्ट के जो अध्यक्ष है ये रहे ऑप्शन, मासुगु, पेट्रिसिया, नवाफ अहमद नासर अल रईसी। तो जिसमें से नवाफ सलाम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष है, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1945 में हुई है, मुख्यालय हेग, द हेग, नीदरलैंड का जगह है ये। नासा के प्रशासक कौन है? तो नासा के प्रशासक जो है आपके है बिल नेल्सन। तो नासा, इसकी स्थापना 1958 में हुई है, और इसके मुख्यालय है नासा का वाशिंगटन। जिस तरह भारत का इसरो है उसी तरह अमेरिका के लिए नासा है। निम्नलिखित में से न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको एनडीबी भी बोलते हैं, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो अध्यक्ष है वो है डिल्मा रूसेफ। ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय जो है संघाई चीन में, स्थापना 2014 में हुआ है। तो डिल्मा रूसेफ जो है एनडीबी के अध्यक्ष है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के। निम्नलिखित में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, तो यूएनएचसीआर के भी कहते हैं, उसके उच्च आयुक्त कौन है? तो इसके जो यूएनएचसीआर के जो उच्च आयुक्त है वो है फिलिपो ग्रांडी। फिलिपो ग्रांडी जो है यूएनएचसीआर के उच्च आयुक्त है। अच्छा, यूएनएचसीआर की बात करें तो स्थापना हुई 1993 में, मुख्यालय जिनेवा में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसको यूएनएचआरसी भी कहते हैं, उसके उच्च आयुक्त कौन है? तो भैया इसके जो उच्च आयुक्त है वो है फिलिपो ग्रांडी, यूएनएचआरसी के उच्च आयुक्त। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी महानिदेशक कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसको हम शॉर्टकट में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी कहते हैं, IAEA भी कहते हैं, उसके जो महानिदेशक है वो है आपके राफेल ग्रासी। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जो स्थापना हुई है 1957 में, टोटल देश 172, मुख्यालय है इसका वियना, ऑस्ट्रिया में। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट में हमें बताइए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।